नंबर 9। बड़ा सिंपल सा थ्योरम है और ये भी रिपीटेड थ्योरम है क्लास 8 का। तो 3 थ्योरम अभी अभी आप जो पढ़ के आ रहे हैं, इससे पहले के 2 और ये एक तीसरा, 3 थ्योरम आपके क्लास 8 से लिए गए हैं। कौन सी कक्षा से? क्लास 8 से, ताकि आपको आपके बीते हुए दिन याद आ जाएं। ठीक है, क्लास 8 के टाइम पीरियड के। ठीक है भाई, चलिए पढ़िए। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल में एक ही सेगमेंट के द्वारा बनाए हुए सभी एंगल बराबर होते हैं। अब सेगमेंट किसको बोलते हैं ये आप जानते हैं, किसको? इस क्या कहते हैं, लेसन ही बोलते हो ना, चैप्टर क्या बोलते हो आप लोग? इस अध्याय की शुरुआत में हमने एक बेसिक लेक्चर दिया था। क्या दिया था? बेसिक लेक्चर। जैसे कि हमारी आदत है ना, अपनी आदतें दाइमा लाजिमा मुतवातरा से मुतासिर होकर हम अक्सर जो है हर चैप्टर के शुरुआत में एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर देते हैं। तो इस बेसिक लेक्चर में हमने आपको बताया था सेगमेंट किसको बोलते हैं। याद आया? किसको? सेगमेंट किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? एक आर्क और उसी का रेस्पेक्टिव कॉर्ड, दोनों के बीच का जो एरिया होता है उस एरिया को सेगमेंट बोलते हैं। यहां पर कहां है कॉर्ड? कौन सा है कॉर्ड? ये वाला एडी कॉर्ड है, और बीसी कॉर्ड है। ये कॉर्ड नहीं है, ये भी है, ये भी कॉर्ड है। तो एक ऐसा कॉर्ड बताइए जो 2 एंगल बना रहा हो, 2 एंगल बना रहा हो। एक ऐसा कॉर्ड बताइए जो सरकमफ्रेंस पर 2 एंगल बना रहा हो। मैं आपको सेगमेंट बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको सेगमेंट कहां दिख रहा है इस फिगर में? क्योंकि क्वेश्चन है एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट के द्वारा बनाया हुआ एंगल बराबर होता है। एंगल इन द सेम सेगमेंट स्टेटमेंट आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय सेम सेगमेंट, एंगल मेड बाय सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, किसी भी तरह से इसको कोट किया जा सकता है। मीनिंग आपको समझना है, स्टेटमेंट चाहे जैसा भी हो। ठीक है, बताइए कहां पर है वो सेगमेंट? है D A B, A this is the chord and this is the arc, so this is the segment. यही सेगमेंट है ना। तो ठीक है, इस सेगमेंट के एक कोने से ये लाइन गई, दूसरे कोने से तो लाइन ही नहीं आई। और कोई पहचानिए? ए बी कैसा? क्या बोले? एक डी एंगल बना, एक सी एंगल बना। कहां है कॉर्ड? कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया सेगमेंट कहलाता है। कॉर्ड कहां है? बस यही मजे की बात है, कॉर्ड उन्होंने बनाया नहीं होता और वो बोल देते हैं सेगमेंट बना रहा है, और हम लोग कंफ्यूज सेगमेंट खोजते रह जाते हैं। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि सेगमेंट हमेशा कॉर्ड और आर्क के बीच बनता है। समझ आया? हाँ ठीक है, सेगमेंट हमेशा कॉर्ड और आर्क के बीच बनता है। हम कॉर्ड नहीं बनाए तो क्या फर्क पड़ता है? क्या सेगमेंट बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। देखिए ना, 2 एंगल कौन बना रहा है? 2 एंगल कौन बना रहा है? एक एंगल ये, एक एंगल ये, इन दोनों को किसने बनाया है? ए बी के 2 एंड आपको दिखे? मैं अभी आपको दिखाता हूं, आपके साथ भ्रम दूर हो जाएंगे। ये 2 एंड दिखे इस आर्क के? ए बी आर्क दिखा कि नहीं दिखा? इस आर्क के दोनों एंड से देखिए, एक एंड से ये लाइन गई, दूसरे एंड से ये लाइन गई, तो इस एंगल को किसने सबटेंड किया? इस आर्क ने सबटेंड किया। फिर से इसी आर्क के एक एंड से ये लाइन गई और दूसरे एंड से ये लाइन गई, तो इस एंगल को भी किसने सबटेंड किया? आर्क ए बी ने सबटेंड किया। ठीक है, अब देखिएगा ना, हम ना इस आर्क को मिला, इन दोनों एंड पॉइंट को मिला दे रहे हैं। ये अब बताइए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सबटेंड कर रहा है? ना कॉर्ड ए बी। और एक कॉर्ड जहां जहां भी एंगल सबटेंड करेगा वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। हमारा थ्योरम ही ये बोलता है। आपने क्या पढ़ा? इक्वल कॉर्ड सेंटर पर बराबर एंगल सबटेंड करते हैं। लेकिन एक ही कॉर्ड हो और जगह जगह सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाए तो कॉर्ड की लेंथ तो बदल नहीं रही, तो एंगल भी नहीं बदलेगा। तो ये कॉर्ड अगर एक ही है, इसी कॉर्ड ने, इस कॉर्ड के एक एंड से ये लाइन गई, दूसरे एंड से ये लाइन गई, इस एंगल को किसने सबटेंड किया? कॉर्ड ने। ठीक है,
इस कॉर्ड के एक एंड से ये लाइन गई, दूसरे एंड से ये लाइन गई, इस एंगल को किसने सबटेंड किया? इस कॉर्ड ने। फिर से इस आर्क के एक एंड से ये लाइन गई, दूसरे एंड से ये लाइन गई, तो एंगल किसने बनाया? आर्क ने। इस आर्क के एक एंड से ये लाइन गई, इस एंड से एक लाइन गई, तो इस एंगल को किसने बनाया? इसने। और हमने क्या बोला? एक बार इस एंगल को किसने बनाया? कॉर्ड ने। एक बार इस एंगल को किसने बनाया? आर्क ने। क्यों? आर्क का भी एंड पॉइंट वही है, कॉर्ड का भी एंड पॉइंट वही है, इसलिए इन दोनों के बीच का ये जो रीजन है क्या कहलाएगा? सेगमेंट। तो इन दोनों एंगलों को असल में किसने बनाया? किसने बनाया? अरे भाई ये एंगल आप बोलिए कॉर्ड बनाए, आर्क बनाए या ये सेगमेंट बनाए, कोई फर्क पड़ा क्या? बना तो यही न रहे हैं। इसी जत्थे का एक एंड ए है, इसी जत्थे का दूसरा एंड बी है, इसी दोनों एंड से एक एक लाइन यहां आई है, एक एक लाइन यहां आई है, तो बनाने वाला तो यही ना है। अब आप चाहे इसको कॉर्ड भर को देखो, आप चाहो तो इसके आर्क भर को देखो, या आप चाहो तो पूरा सेगमेंट देखो, बनाने वाले तो यही ना है। समझ आया? इसी को हम कभी बोल देते हैं कि आर्क बना रहा है, इसी को बोल देते हैं कॉर्ड बना रहा है, या अच्छा जानकारी है तो इसी को बोल देते हैं कौन बना रहा है? सेगमेंट। क्योंकि तीनों बात तो वही है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है। समझ आया कि नहीं आया? तो दिखा कौन सा सेगमेंट बना रहा है दोनों एंगल, कि नहीं दिखा? दिखा ना, यही आर्क, यही कॉर्ड, तो यही सेगमेंट, दिस इज द सेगमेंट। ठीक है। अब ये सेगमेंट सेंटर पर ये सेगमेंट यहां पर जो एंगल बनाता है, यहां तो सिर्फ 2 एंगल बने हैं ना, हम चाहे 100 एंगल बना दें, एक ही सेगमेंट अगर एक से ज्यादा एंगल बनाता है रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सरकमफ्रेंस पर, तो सभी एंगल कैसे होते हैं? बराबर, इक्वल होते हैं। ठीक, इसको हमको प्रूव करना है। ठीक, तो गिवन कंडीशन क्या है? बोथ एंगल आर मेड बाय सेम सेगमेंट ए बी। समझ आया? एंगल ए डी बी एंड एंगल ए सी बी आर सबटेंडेड बाय सेम सेगमेंट। सेगमेंट का नाम क्या? ए बी। दिस इज द सेगमेंट। ये सेगमेंट ए बी। ठीक है कि नहीं है? ठीक है। इसी सेगमेंट ने ये एंगल बनाया, ये एंगल बनाया। नाउ फिर से यही सेगमेंट सेंटर पर भी एंगल बनाता है कि नहीं? देखिए ये रहा सेंटर, इस सेंटर में 2 लाइन कहां से आई? आंसर है एक ए से आई ये, एक बी से आई ये ए और बी किसके 2 एंड पॉइंट हैं? इसी सेगमेंट के, या इसी आर्क के, या इसी कॉर्ड के, कोई भी लैंग्वेज यूज कर लीजिए। समझ में आया? तो इस एंगल को किसने सबटेंड किया? इसी सेगमेंट ने सबटेंड किया ना, सेंटर में भी। फिर से यही सेगमेंट सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाता है डी, यही सेगमेंट सेंटर पर एंगल बनाता है ओ। तो एक ही सेगमेंट, एक ही आर्क, एक ही कॉर्ड जब सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाए और सेंटर पर एंगल बनाए तो क्या रिलेशन होता है? सेंटर पर सरकमफ्रेंस पर जितना एंगल बनता है उसका जस्ट डबल सेंटर पर बनता है। तो ये जितना होगा इसका जस्ट डबल कहां बनेगा? हाँ, कौन बना रहा है? आप चाहे आर्क बोलो, आप चाहे कॉर्ड बोलो, आप चाहे सेगमेंट बोलो, एक ही चीज है। समझे? फिर से इसी सेगमेंट ने ये एंगल बनाया और इसी सेगमेंट ने ये एंगल बनाया, ये सेंटर पर बनाया, ये सरकमफ्रेंस पर बनाया, तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन? ये जितना होगा इसका जस्ट डबल। तो ये एंगल ए ओ बी किसके बराबर है? डबल ऑफ एंगल डी, डबल ऑफ एंगल सी। तो ए ओ बी इसके भी बराबर, ए ओ बी इसके भी बराबर, तो ये दोनों आपस में भी बराबर। अब 2 टाइम एंगल डी इक्वल टू 2 टाइम एंगल सी, 2 कैंसिल हो गया, तो डी इक्वल टू सी आ गया। यही दोनों बराबर प्रूव करने थे ना कि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं एक ही सेगमेंट जब बनाता है। तो हमको प्रूव क्या करना है? एंगल ए डी बी किसके बराबर? ए सी बी के बराबर प्रूव करना है। दिस इज एंगल मेड बाय द सेम सेगमेंट। और हमको क्या प्रूव करना है कि सेम सेगमेंट जब एंगल बनाता है तो वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो दोनों को इक्वल प्रूव करना है। समझ आया? नहीं आया? आया ना? नाउ प्रूफ। हाँ, क्या करना है भाई? एक बार हम यहां रीजन लिख देते हैं, क्या होता है ना। देखिए एंगल मेड बाय कॉर्ड या सेगमेंट एक ही चीज है।
एंगल मेड बाय कॉर्ड ऑन सेंटर इज डबल देन द एंगल मेड ऑन सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये हम जानते हैं। एंगल मेड बाय सेम कॉर्ड, यहां सेम भी लिख लीजिएगा, एंगल मेड बाय सेम कॉर्ड और सेम सेगमेंट ऑन सेंटर इज डबल देन द एंगल मेड ऑन सरकमफ्रेंस। ठीक है, यहां तक समझ आया। नाउ तो इस स्टेटमेंट के आधार पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी किसका डबल होगा? इसको भी तो यही सेगमेंट बना रहा है, ए डी बी को। सो दिस इज 2 टाइम एंगल ए डी बी एंड सिमिलरली एंगल ए ओ बी इज 2 टाइम एंगल ए सी बी। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये भी ए ओ बी के बराबर, ये भी ए ओ बी के बराबर, तो दोनों आपस में भी बराबर। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 2 टाइम ए डी बी इज इक्वल टू 2 टाइम ए सी बी, 2 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, ए डी बी इज इक्वल टू ए सी बी, ये आ गया। ठीक, समझ आया? तो आपको सेगमेंट नजर आया? सेगमेंट आपको इमेजिन करना है, वो बना बना के नहीं दिखाएंगे कि यहां पे सेगमेंट है। ठीक है, आपको इमेजिन करना है। दिस इज द आंसर। नोट कर लें।